हाय दोस्तों, ये बिल बुक जिसको हम प्रिंट आउट दे रहे हैं तो ये बिल बुक का मास्टर कॉपी और दो इसमें डुप्लीकेट लगेगा जो प्रिंट रहेगा। तो हमारे प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं हम 50-50 पेज का दो बिल बुक बना रहे हैं जिसमें डबल कॉपी पेपर लगेगा। तो ये हमारा एप्सन L15150 में प्रिंट हो रहा है। तो देख सकते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये आपका मेन पेज कलर में प्रिंट हो रहा है और इसके अंदर का जो पेज रहेगा डुप्लीकेट वो पेपर ही कलर रहेगा, बट उसमें हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे एप्सन L15150 पे ही। तो देखिए ये हमारा जैसे कंप्लीट होता है। अब हम इसे प्रिंट करने वाले हैं पीला और गुलाबी कलर में। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमारे ये प्रिंटिंग चालू हो गई पीले कलर में जिससे ब्लैक करेक्ट है और इसमें ऑटो नंबरिंग हम करते हैं तो हमें बाहर नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर इसमें रेड कलर पे रहता है प्रिंटेड। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकल रही है। मास्टर कॉपी निकल चुकी है, ये डुप्लीकेट कॉपी है। तो हम पीला कलर और गुलाबी कलर का पेपर यूज़ कर रहे हैं डुप्लीकेट में। देखिए हमारा गुलाबी कलर भी पेपर प्रिंट होकर बाहर आ रहा है। तो ये लगातार प्रिंटिंग आप देख रहे हैं और मैं तो यही सबसे कहता हूँ कि खुद से आप प्रिंटिंग करें, खुद से बैंडिंग करें, हर चीज़ में सिखाते रहता हूँ आपको। तो देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है हमारे एप्सन L15150 की। तो हमारे प्रिंट कंप्लीट होने के बाद हम इसे परपेटिंग करके पेपर मिलाएंगे। तो हम परपेटिंग कर लिए हैं। तो अब हम पेपर मिलाना चालू कर दिए। तो आप देख सकते हैं पहला मास्टर कॉपी, फिर डुप्लीकेट, इसको हम मिलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये पेपर को आपस में जमा रहे हैं। तो A4 पेपर में हम दो बिल बुक निकल जाता है। तो 50-50 कॉपी की बिल बुक बना रहे हैं, मतलब 1 से लेके 50 और 51 से लेके 100। जब ये हमारा पेपर प्रिंट होने के बाद हम परपेटिंग कर लेते हैं। परपेटिंग के बाद हमारा आता है जमाने का। तो ये हम कंप्लीट जमा लेंगे, उसके बाद हम इसको 20 से काट देंगे तो ये A5 में बन जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा कितने जल्दी जल्दी हमको करना पड़ता है काम को। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पेपर को जमा लेते हैं। तो सबको पेपर ठोकना आता ही होगा और जिसे नहीं आता है वो प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे पेपर ठोकने का आदत हो जाएगा। तो हम इसे दबा रहे हैं, इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि ये परपेटिंग हुई है। तो परपेटिंग के बाद थोड़ा पेपर फूल जाता है तो इसलिए दबाना पड़ता है। तो हम अच्छे से इसको दबा लिए। अब हमें आता है इसको कटिंग करने का। तो हम इसको दो पार्ट में कटिंग करेंगे, आधा आधा पेपर करके, क्योंकि कट्टा हम 50 पेज नहीं काट सकते, क्योंकि 50 पेज मतलब 150 पेज, क्योंकि मास्टर 50 और दो कॉपी 50-50 मतलब 150 पेज हो गया। तो हम आधा आधा पेपर करके काटेंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेपर पहला पार्ट कट गया। इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो हमारा ये दूसरा पार्ट काट रहे हैं। तो ऐसा करके हम 3 पार्ट में काटेंगे क्योंकि पेपर ज़्यादा बंडल मोटा हो गया था। तो मेरा तीसरा आ रहा है, फिर चौथा भी होगा, क्योंकि टाइम लगती है, मोटा जितना होगा उतना तकलीफ होगा। तो ये हम ये चौथा पार्ट हम काट लिए। तो ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे फिर हम ठोकेंगे। पेपर को जमाना पड़ता है इसलिए ठोकना पड़ता है। तो ये हमारा पहला दूसरा। तो पेपर ठोकने के बाद हमें इसे फिर से दबा के और इस पर स्टेपर करेंगे। तो हम इसे कॉर्नर पे रख देते हैं और पेपर आजू बाजू से मिलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पेपर तिरछा ना भगे, क्योंकि इसमें हम पिनिंग करते हैं। पहले होता था कि सुई धागे से सिलते थे, बट अब पिन वाला मशीन आ गया है तो उतना टेंशन नहीं है। तो हम दोनों, क्योंकि ज़्यादा मोटा हो चुका है इसलिए दोनों तरफ से स्टेपलर मारना पड़ेगा और स्टेपलर मार के इसको हैमर से ठोकना पड़ता है ताकि ये अच्छे से पिन अंदर तक जा सके। तो आप देख सकते हैं तो हम इसे हैमर से ये मारें तो ये पूरे अंदर तक पिन चला जाता है। एक हो गया। अब ये हम दूसरा भी ऐसे करेंगे। ओके, इससे क्या है, स्टेपलर मारने से आपकी टाइमिंग बच जाती है। तो हम ये स्टेपलर मार के ऐसे फिर हथौड़ी से हम ठोक देते हैं।
तो कितना इजी प्रोसेस है। अब इसके बाद हमको उसमें मतलब बोनफिक्स गोंद लगाना पड़ेगा ताकि वो पूरे पेपर को पकड़ ले, पेपर ना फेंके। तो हम इसे चिपका रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसे चिपकाते हैं ताकि वो पेपर सब आपस में चिपक जाए। तो ये पूरा प्रोसेस यही है कि आपको क्या करना है, आपको पूरा क्लियर इस वीडियो में दिख रहा है। तो आप भी इस प्रकार से बिल बुक तैयार करिए, खुद से कीजिए। उसके बाद ये पेपर हम चिपका देते हैं ताकि ये आगे पीछे तक पकड़ के रखे। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी वर्क करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोनफिक्स लें, अगर आपको फेविकॉल होता है फेविकॉल ले सकते हैं, क्योंकि बोनफिक्स अब मार्केट में बंद हो चुका है। तो हम बॉन्ड फिक्स लेते हैं, ये भी बोनफिक्स जैसा ही होता है, बट ये उससे थोड़ा अलग रहता है, मगर ये भी ठीक है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जल्दी सूखता नहीं है, बोनफिक्स तुरंत सूख जाता है। अब आया हमारे से कवर लगाने का। तो हम इस कार्ड शीट को मिला लेते हैं आपस में और हम इसकी साइज़ रख के उसे काटेंगे। तो देख सकते हैं हमने पहले से उसको नाप लिया था कि हमारा A5 का बिल बुक है, तो हमने कटिंग कर लिया। अब देखिए हम पेपर से मिला रहे हैं कि इतने दूर पे हम निशान मारेंगे, ठीक है। अब कितना उसका वो बीच से मुड़ेगा उतना नाप लेते हैं और उतना वहाँ से उसको हम नाप के निशान मार लेंगे। और हम उसके बाद फिर इसको एक लाइन खींच के फिर आगे उतना फिर हम गुलाबी वाले पन्ने को रख के हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट काट देंगे। तो हम ये कटिंग कर दिए और यहाँ से मोड़ लेते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा दिए। लगाने के लिए हमारे पास 2 साइड टेप है, तो 2 साइड टेप से चिपका लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी गोंद ख़त्म हो गया है जो बोनफिक्स होता है चिपकाने वाला बॉन्ड। तो हम 2 साइड टेप का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम इसको चिपका सकें। तो हम देख सकते हैं 3 बार हम 2 साइड टेप लगाए हैं। अब इसको भी वही करना है, तो दोनों बिल बुक में हम ऐसे चिपकाएंगे। और 2 साइड टेप की अच्छी मजबूती रहती है चिपकने में, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट 2 साइड टेप हो गया। इसको नोचो और उसके बाद हम इसका कवर को इसमें चिपका देंगे। तो देख सकते हैं हम पहला हमारा बिल बुक हो गया जिसको हमने चिपका दिया। अब ये हमारा दूसरा बिल बुक है जिसको हम चिपकाने जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा बिल बुक भी चिपक गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से तो हम इसको स्टेपलर एक ऊपर से मार देते हैं ताकि और अच्छी से पकड़ बन जाए कि ऊपर कवर ना छोड़े। बस छोड़ेगा नहीं क्योंकि 2 साइड टेप लगा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमें बिल बुक बनाने के लिए। तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम अपना सारा सामान रख के अब कर ले कंप्लीट। थैंक यू, आपने जो मेरे इतना वीडियो देखा और कुछ सीखने मिला, और भी जो सीख लो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।